वेलकम दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आपके लिए केमिस्ट्री का बहुत ही ज़बरदस्त क्लास होने वाला है, जिसमें हम लोग बहुत सारे ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। जो चैप्टर हमारा पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, है ना, क्लास 10th का है और चैप्टर 1 है। इसको हम लोग पूरे करने वाले हैं। लगभग 50-60 क्वेश्चन होगा, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं और जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातु के साथ अभिक्रिया होती है। जब धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, तो याद रखना हाइड्रोजन गैस निकलता है। क्या निकलता है? हाइड्रोजन गैस निकलता है, जिसका संकेत होता है H2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बना यौगिक कहलाता है वैद्युत संयोजी। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बना यौगिक कहलाता है वैद्युत संयोजी कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संगमरमर का सूत्र क्या होता है। संगमरमर का सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है। क्या होता है? CaCO3, याद रखना है। ठीक है, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात क्या होता है, तो 2:1 होता है। कितना होता है? 2:1 होता है। H2O मतलब होता है इसमें क्या, है ना, तो याद रखना हाइड्रोजन जो होता है इसमें 1 होता है, ऑक्सीजन 2 होता है, यानी हमारा 2:1 होता है। ऑक्सीजन 2, है ना, क्रॉस करोगे तो निकलेगा 2:1 होगा, यानी आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला क्वेश्चन हमारा है श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। श्वसन जो है एक प्रक्रिया कैसे, जिसको बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, जिसको बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया, जिसको बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलते हैं हम लोग, ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं अपचयन। ठीक है, इसको अपचयन अभिक्रिया भी बोला जाता है। ठीक है, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो याद रखना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कैसा अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, जिसमें ऊष्मा निकलता है उसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी, जिसमें ऊष्मा अब्जॉर्ब करता है, सोखता है, उसको बोलते हैं ऊष्माशोषी बोलते हैं। नीचे देखिए अभिक्रिया कथन सही है, Cu+O2CO, यानी कि हमारा क्या है, ये मिलता है। ये क्या होता है इसमें, तो याद रखना कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण का मतलब कॉपर का जुटना, यानी ऑक्सीजन का जुटना ही और हाइड्रोजन का बाहर निकलना, ये कहलाता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। तो ये यहाँ क्या हो रहा है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुट रहा है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, कॉपर का ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा। ठीक है, तो अगला है क्या है, सिल्वर क्लोराइड जो होता है, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है, तो सफेद होता है। कैसा होता है? याद रखना सफेद होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कॉपर ऑक्साइड CeO+H2, और यहाँ पे क्या है Cu+H2, किस प्रकार का अभिक्रिया है। आप क्या देख रहे हैं, इसमें क्या रहा है, अपचयन हो रहा है। अपचयन का मतलब होता है अवकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो हमारा इसमें क्या है, अपचयन अभिक्रिया ये है। अगला क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन है जो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं, गर्म करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बनाता है। ये किस प्रकार का अभिक्रिया है, देखो वियोजन। वियोजन अभिक्रिया क्या होता है कि जब एक बड़ा सा यौगिक को जब गर्म करते हैं तो 2 यौगिक का निर्माण करता है, इसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया, टूटना। ठीक है, संयोजन में क्या होता है कि जब 2 मिल करके एक बनाता है तो उसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कौन सा विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि एक दूसरे को भगाता है। देखो, यानी जब हम Fe की अभिक्रिया जब कराते हैं कॉपर सल्फेट से, तो कॉपर सल्फेट जो कॉपर से जो ना अधिक क्रियाशील होता है, लोहा होता है, तो इसलिए क्या करता है, कॉपर जो होता है, सॉरी, लोहा जो होता है कॉपर को विस्थापित कर देता है। तो यानी ये विस्थापित कर दिया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का योग करता है, यानी वृद्धि करता है, तो यानी अपचयन का अभिक्रिया जो होता है, अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन में वृद्धि होती है, ये जुड़ता है तो जुटने के कारण क्या होता है, वृद्धि होता है। अगला क्वेश्चन है एक भूरे रंग का चमकदार तत्व कोई एक्स है, मान लो कोई धातु एक्स है, जो वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वो काले रंग में बदल जाता है, उसका नाम क्या है, कॉपर। कॉपर को वायु की उपस्थिति में जब गर्म करोगे तो वो क्या बन जाएगा, काले रंग का बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है Na2SO4 और BaCl2 और BaSO4 और क्या बनाता है, NaCl, तो उपयुक्त में से रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो याद रखना इसमें देखो द्विविस्थापन अभिक्रिया है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, मान लो ये AB है
और प्लस क्या है हमारा एक्स वाई है। तो इसको जब रिएक्शन करेगा तो ए एक्स के साथ बी वाई के साथ चल जाता है, इस तरह से रिएक्शन करता है। जैसे देखो Na2SO4 है, BaCl2 है, तो क्या हुआ यहाँ पे BaSO4 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया Cl2Na बना दिया। ठीक है, इसमें यानी हमारा जो है ये प्लस है और ये माइनस है और ये प्लस माइनस है, तो प्लस वाला माइनस के साथ जाएगा, प्लस वाला माइनस के साथ जाएगा। इस बात को याद रखना। इसमें आयन आयन का आदान प्रदान होता है, इसको उभय विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया में कौन सी गैस है? Zn और प्लस हम लोग अगर क्या निकालना है, सल्फ्यूरिक एसिड का होता है H2SO4, तो क्या बनाता है ZnSO4 बनाएगा और प्लस क्या निकलेगा H2 हमारा गैस निकलेगा, तो क्या निकलेगा हाइड्रोजन गैस निकलता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक। जो बनता है उसको बोलते हैं उत्पादक यानी प्रतिफल बोलते हैं। ठीक है, रासायनिक समीकरण हमको दिया है, देखो क्या दिया है हमको, H2 प्लस O2, तो बना रहा है हमारा H2O। तो क्या होता है, जुट रहा है ना, जुट करके एक बनाया तो उसको संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया कहेंगे, है ना। अब वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन क्या होता है, निकलता है। कहाँ निकलता है? ऑक्सीजन से क्या निकलता है? प्रकाश से जल बनता है, या देखना ऑक्सीजन बाहर निकलता है, जल के रूप में बाहर निकलता है। ठीक है, निम्नलिखित तो कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? लेड नाइट्रेट को गर्म करोगे तो क्या बनेगा हमारा NO2 बनेगा और बनाता है हमारा O2 बनता है ना, नाइट्रस ऑक्साइड, और क्या बनता है ऑक्सीजन। लोहे में लेपित जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, जस्तीकरण कहते हैं, इसको याद रखना। नीचे दिए गए समीकरण के संबंध कौन सा क्या है? ZnO प्लस कार्बन को C प्लस Zn प्लस CO बनाता है। इसमें क्या हो रहा है, देखो कार्बन क्या हो रहा है, ऑक्सीजन से जुट रहा है, यानी कार्बन का यहाँ पे क्या अपचयन हो रहा है, ऑक्सीकरण होता है, हो रहा है इसमें। जिंक और लेड कॉपर, जिंक लेड और कॉपर की अपेक्षा क्या है, अधिक क्रियाशील है ना। जिंक जो है, लेड और कॉपर, सीसा और कॉपर की अपेक्षा जिंक जो है अधिक क्रियाशील होता है, इसको याद रखना। ठीक है, वे अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं या द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, है ना। तो अगर है क्या, Mg+O2 क्या बनाता है, MgO, तो यानी क्या हो रहा है, जुट रहा है, तो जुट रहा है तो संयोजन अभिक्रिया होगा, याद रखना। इसको संश्लेषण अभिक्रिया भी कहा जाता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करता है उसको संयोजन अभिक्रिया करेंगे। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन के दहन पर किस प्रकार की प्रकृति के लौह सर्जित करती है? तो याद रखना सफ़ेद रंग की। जब मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो सफ़ेद रंग का उसमें ये गैस निकलता है, लौह निकलता है उसमें। ठीक है, तो हमारा धातु के ऑक्साइड किस प्रकार के ऑक्साइड है? धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय होते हैं और धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। और धातु रहेगा, याद रखना, और धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, अगर वो ऑक्साइड बनेगा तो वो एसिटिक होगा, और से धातु और से अम्लीय। धातु क्या हो, क्षारीय होता है, याद रखना। और धात्विक ऑक्साइड क्या होते हैं, वो आपके अम्लीय होते हैं, जैसे आपको बताए थे भी हम। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकारक है? कौन सा ऑक्सीकारक है, याद रखना ऑक्सीकारक O2 है। क्या है? ऑक्सीकारक कौन है, O2 है। निम्नलिखित में कौन सा अवकारक गुण को प्रदर्शित करता है? H2S, कौन? हाइड्रोजन सल्फेट। क्या होता है? H2S जो होता है ये आपका सल्फर एक एक करता है। समीकरण किस प्रकार की अभिक्रिया? देखो इसमें क्या हो रहा है, जुट रहा है, कॉपर को ऑक्सीजन के साथ कॉपर ऑक्साइड क्या बना था, कॉपर ऑक्साइड बनाया, तो यहाँ पे हो गया हमारा कौन सा हो गया, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अगर ऑक्सीकरण अभिक्रिया उदाहरण नहीं देता क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया। क्या होता है? संयोजन होता है। ठीक है, Fe, देखो यहाँ पे क्या दिया है हम लोग का, Fe2O3 प्लस Al क्या बनाता है हमारा, Al2O3 प्लस Fe, यही हमारा है। इसको कौन सा अभिक्रिया कहेंगे? देखो यहाँ पे एल, ये क्या हुआ कि इसमें Fe जो है Al जो है U3 का है और Fe को क्या होता है, विस्थापन अलग कर दिया, इसको बोलते हैं विस्थापन, यानी इसको अलग कर देना, इसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सा अभिक्रिया कहेंगे? विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। Cu प्लस H2 क्या हमारा, CuO प्लस H2 बनाया क्या, Cu प्लस H2O, ये बना रहा है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें हाइड्रोजन जो होता है वो क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। हाइड्रोजन जो होता है ये, है ना, जुड़ के जल बना रहा है, इसमें ऑक्सीजन अलग हो रहा है, इसको बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है,
अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि अभिक्रिया है ना, लेड ऑक्साइड को कॉपर के साथ कार्बन के साथ रिएक्शन कराने पर क्या बनता है, तो लेड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। तो ये कैसा, ये कथन कौन सा सही है? सीसा को अपचेद करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अपचेद करता है, लेड और अपचेद कार्बन डाइऑक्साइड अपचेद होता है, इनमें से कोई नहीं। याद रखना, लेड अपचेद होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, कार्बन जो होता है उपचयित होता है ना। ये एक ऑक्सीकरण उसका होता है और उसका अवकरण होता है, इसको याद रखना। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है क्या, जस्ट अभी आपको बताए थे हम, ए बी प्लस सी डी का रिएक्शन क्या हो गया, ए बी का ए का डी से, सी का सॉरी ए का है ना से बी से, ऐसे रिएक्शन क्या हो गया हमारा, ये उभय विस्थापन अभिक्रिया का, जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है ना। दूध से दही बनना कौन सा अभिक्रिया है, तो रासायनिक परिवर्तन है। और देखो, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, तो अभिकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अभिकारक। जो रिजल्ट बनता है उसको प्रतिफल कहते हैं। वे अभिक्रियाएं जिनके घटित होने में ऊर्जा का अवशोषित होता है। अवशोषित का मतलब क्या होगा? ऊष्माशोषी। जब उत्सर्जित होगा तो ऊष्मा उत्सर्जित रिएक्शन, ठीक है। उसमें काले चूना पर जब जल छिड़का जाता है तो वो क्या था, ऊष्मा का क्या होता है, ऊष्मा छेपी होता है। उसमें कौन सा रिएक्शन होता है? ऊष्मा छेपी रिएक्शन होता है, बाहर निकलता है। ऊष्मा क्या निकलता है? उससे बाहर निकलता है। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश के उपस्थित पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड और पृथ्वी से जल ग्रहण करके भोजन तैयार करता है। ये किस प्रकार का अभिक्रिया? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन ऐसे ही होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सूर्य के प्रकाश का प्रभाव में अपघटित होता है, तो AgBr। क्या होता है? AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। निम्नलिखित कौन सा उपचायक है, तो कौन सा उपचायक जो ऑक्सीकरण कौन है? हाइड्रो ऑक्सीजन जो है उपचायक होता है। शरीर में भोजन का पचना कौन सा अभिक्रिया? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया है ना। अगला क्वेश्चन है, अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया होने पर लवण और जल बनता है। ये उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, वसा युक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री जो लंबे समय तक रख दिया जाता है तो उसमें दुर्गंध हो जाता है ना, विक्री गंदी हो जाता है। तो ये कौन सा किसके कारण है? उपचयित हो जाता है या ऑक्सीकरण के कारण, ठीक है। इसको याद रखना। प्राकृतिक गैस का दहन होता है, इसमें क्या निकलता है? उसमें छेपी रिएक्शन। प्राकृतिक गैस का दहन होना, उसमें छेपी होता है, उष्मा का बाहर निकलना होता है ना। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला का जलता है? बिना ज्वाला का जलता है, तो कोयला जो होता है बिना ज्वाला का जलता है, ठीक है। याद रखना। लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर में क्या क्रिया होता है, तो याद रखना, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है और फेरस क्लोराइड बनाता है, ठीक है। तो लाल तत्व लोहे पर जलवाष्प प्रभावित करते हैं। जब वाटर उसमें प्रभावित किया जाता है तो क्या बनाता है ना, Fe3O4 बनाता है, ठीक है, फेरस ऑक्साइड। अब देखो यहाँ पे निम्नलिखित में से युग में एकल विस्थापन अभिक्रिया को दर्शाता है। एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या है, तो जब यहाँ पहला ऑप्शन क्या है, इसमें देखो NaCl में कॉपर को विस्थापित करना, MgCl2 विलयन में एल्युमिनियम धातु, और FeSO4 में ये फलना सिल्वर धातु, AgNO3 में कॉपर धातु। ये हम लोग जानते हैं ना, AgNO3 में क्या होता है, कॉपर धातु बाहर निकलता है, इसको बोलते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान तो बताए थे, उभय विस्थापन अभिक्रिया या द्वि विस्थापन अभिक्रिया, दोनों सेम ही है। चांदी के संक्षारण के फलस्वरूप उसमें रंग की परत चढ़ती है, कैसे होती है? काली हो जाती है। जब हवा चांदी के साथ रिएक्शन करता है वो काला होने लगता है ना। H2S प्लस I2 क्या बनाता है? H2HI प्लस S बनाता है। तो इसमें उपचायक कौन है, तो I2 जो है वो क्या है हमारा? उपचायक है, ऑक्सीकरण है। लोहे में जंग लगना कैसी अभिक्रिया है, तो संक्षारण। लोहे के जंग लगने की प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। चिप्स के थैले में चिप्स में अपचयन के लिए कौन सी गैस भरी जाती है, तो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, जिसका फॉर्मूला N2 होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नम वायु की उपस्थिति में लोहे की बनी हुई वस्तुओं पर कुछ समय पश्चात जंग लग जाता है जिससे काफी क्षति होती है। यह क्रिया कहलाती है संक्षारण। क्या कहलाती है? संक्षारण कहलाती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अवकारक है? कौन सा अवकारक है? याद रखना, H2S कौन है? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। H2S का क्या है? संचारक है। श्वसन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है, तो श्वसन जो ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है। कौन सा? ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक समीकरण में जलीय विलयन किस प्रकार है ना, जलीय विलयन को किस प्रकार दर्शाया जाता है? एक्वा। जलीय विलयन के लिए एक्वा लिखते हैं हम लोग, सॉलिड को S लिखते हैं, है ना, गैस को G से लिखते हैं,
लिक्विड को एल से लिखा जाता है। तो यहाँ क्या जलीय विलयन का प्रतीक क्या होगा, ए क्यू, एक्वा से 10 ऐसा आ जाता है। जो हमारा जो क्वेश्चन अगला है, निम्नलिखित में कौन सा ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक तो पहले बताया O2 होता है। तो हमारा एक आज का क्लास है, आई होप सो आपको यहाँ पसंद आया होगा। अगर यहाँ तक अगर आ गए हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों तक पहुँचाओ, है ना। तब तक मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।